नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। भूत प्रेत ऊपरी वादा से आज के समय में बहुत सारे व्यक्ति परेशान हैं। अनेक बाबाओं के पास जाते हैं, कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर बाद में व्यक्ति की समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। जितना भी देखो, जहां भी देखो, कोई ना कोई व्यक्ति इसी तरह की बाधाओं से ग्रसित है। कई के ऊपर तंत्र के माध्यम से इस तरीके की चीजों को भेजा जाता है, तो कई व्यक्तियों को अपने आप ही चीजें लग जाती है और कई व्यक्तियों को तो उनकी गलतियों के कारण ये चीजें परेशान करना शुरू कर देती है। अगर आप सभी भी इस तरीके की परेशानियों से ग्रसित है, इस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं और बार बार इलाज करने के बाद भी परिस्थिति ज्यों की त्यों रह रही है, तो आज आप सबको एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयोग दूंगा जिसको करने के बाद ये सारी चीजें अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगी। बस आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस क्रिया को करने की। इस क्रिया को जानने के बाद आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना धन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समस्या आपकी है तो समाधान भी आप है, क्योंकि ना हम नशीब से निकलेगा ना हम खुदी से, ना हम नशीब से निकलेगा ना हम खुदी से। ये तुम्हारे पाम का कांटा है, इसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही निकाल सकते, कोई और नहीं। सही सुना आपने, क्योंकि अगर कांटा आपके पांव में लगा है तो उसे निकालना आपको ही पड़ेगा। अगर दूसरा व्यक्ति उसे निकालने की कोशिश करेगा तो आपको अत्यधिक पीड़ा हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी पीड़ा को महसूस नहीं कर पाएगा। अगर आप स्वयं निकालेंगे तो बड़ी सावधानी से निकालेंगे, ताकि आपको ज्यादा दर्द ना हो, ज्यादा पीड़ा ना हो और कांटा भी बाहर निकल जाए। इसलिए समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में एक सही तांत्रिक, एक सही ओझा, एक सही गुरु, एक सही साधक ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे पैसा लूटना चाहता है। वो आपसे यही कहेगा कि आपको इतने दिन तक आना है मेरे पास। एक ही बार में कोई तांत्रिक आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। अगर उसने एक ही दिन में आपकी समस्या का समाधान कर दिया तो आप उसके पास बार बार नहीं आओगे और ना ही वो आपसे पैसा कमा पाएगा। इसलिए ज्यादातर तांत्रिक क्या कहते हैं कि आपको 11 दिन आना होगा, आपको 21 दिन आना होगा, और जब आप 11 और 21 दिन जाते तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसको देते हैं, जिससे कि उसकी जेब भरती जाती है। तो आप सबकी यही समस्या देखकर मैं आज आप सबको एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जिसे करने के बाद आप किसी भी बाबा तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही अपने और अपने परिवार की समस्या का निवारण कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की समस्या का निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ध्यान से इस क्रिया को सुनना और समझना। हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करना है, कौन से मंत्र से करना है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा ताकि आप अपने पैसे को बर्बाद ना कर सके, अपने समय को बर्बाद ना कर सके और आप अपनी समस्या से मुक्ति पा सके। इसलिए बताऊंगा मैं, इसलिए ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब बात आती है इस क्रिया को करना कैसे है। तो इसके लिए आपको ऐसे आग के पेड़ को ढूंढना है, खोजना है जो बहुत पुराना हो। उसके पास जाकर आपने क्रिया करने से पहले आपने निमंत्रण देना है और दूसरे दिन उसी
आग के पेड़ के पास जाकर उस आग के पेड़ के 108 या 11 पत्ते लेकर आना है और साथ में उसकी थोड़ी सी लकड़ी लेकर आना है। और ले आने के बाद आपने अपने घर में उसे शुद्ध गंगा जल से साफ कर लेना है, धो लेना है और सुखा लेना है। और सूख जाने के बाद आपने इस क्रिया को शुरू करना है। अब करना क्या है कि आपने उन आग के पत्तों के ऊपर अपना नाम और अपनी समस्या, अपनी पीड़ा, अपना रोग, अपना दुख लिख देना है। और इसके ही नीचे आपने ओम नमो भास्कराय इस मंत्र को लिख देना है। और इसी मंत्र के नीचे आपने ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो नमः मम सर्व बाधा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र को लिख देना है। और लिखने के बाद आपने उन आग के पत्तों को अपने समक्ष रखना है। फिर आपने इसी मूल मंत्र को जो मैंने आपको बताया है, ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो नमः मम सर्व बाधा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, इसी मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए प्रत्येक पत्तों पर फूंक मारकर अभिमंत्रित कर लेना है। और अभिमंत्रित करने के बाद आपने उन सारे पत्तों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लेना है। और उतारने के बाद आपने उन्हें जला देना है। इतनी सी क्रिया करने के बाद आपने जो आग की छोटी लकड़ियां लाई है, उन लकड़ियों को काले वस्त्र में रखना है और उनके साथ हींग को और फिटकरी को डालकर रखना है। और फिर मंत्र की 3 माला मंत्र जाप करके उन पर 7 बार फूंक मारना है। मंत्र वही जाप करना है आपने जो मैंने आपको बताया है, ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो नमः मम सर्व बाधा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, इसी मंत्र का आपने जाप करना है। और फिर उस पोटली पर फूंक मार देना है। और इस पोटली को अपने पास रखना है, अपने घर में रखना है। जब तक ये पोटली आपके पास रहेगी तब तक दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर पहले से भी तंत्र क्रिया हुई होगी वो सारी नष्ट हो जाएगी। चाहे फिर भूत प्रेत बाधा हो, फिर चाहे हाकनी डाकनी बाधा हो, फिर चाहे काला जादू की क्रिया की गई हो, सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएगी। बड़े से बड़ा इल्म कट जाएगा, बड़े से बड़ा तंत्र कट जाएगा। और जब तक ये पोटली आपके पास रहेगी तब तक किसी प्रकार के तंत्र का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा, आपके परिवार के ऊपर नहीं होगा, आपके घर के ऊपर नहीं होगा। बहुत ही आसान सी क्रिया है, आप इसको जरूर करें और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने घर को सुरक्षित करें। क्योंकि आज के समय में तंत्र का बोलबाला ज्यादा है। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करने की शुरुआत कर देता है या तंत्र प्रयोग करने की कोशिश करता है। क्योंकि आज के समय में हर एक दूसरा व्यक्ति दूसरे की ऊंचाइयों को, दूसरों की सफलता को देखकर जलन महसूस करता है और उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने परिवार के प्रति सचेत रहना चाहिए और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण उपायों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे, उसका घर सुरक्षित रहे। इस प्रयोग को भी आप करिए। हालांकि थोड़ा कठिन है क्योंकि आग का पेड़ अधिकतर जगहों पर नहीं मिलता है, पर खोजने पर मिल जाएगा, असंभव नहीं है। ढूंढने पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। आप इस प्रयोग को करिए अपने जीवन में, फिर चमत्कार देखिए। कोई भी आपका बाल वांका नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा दावा है ये। अगर इस उपाय के बारे में आप सबको और अधिक जानना है या कुछ पूछना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण तरीके से बताएंगे, समझाएंगे और कैसे करना है वो भी बताएंगे। वैसे भी वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। क्योंकि साधनाएं वो प्रयोग वही जो आपके जीवन को बदल के रखते हैं। तब तक के लिए नमो भगवती।